इस टाइम हम आ चुके हैं कटर वाले पेज के अंदर। ये कटर वाला पेज जो है उन लोगों के लिए है जो वेबसाइट पर काम करेंगे। इस पेज से हमें ये पता चलेगा कि ये जो नाप है कौन से नंबर का नाप है। इसी पेज से हमें पता चलेगा कि ये जो नाप है इस नाप पे टोटल कितने पीस हैं। देखिए एक नाप पे हमारे टोटल पीस बुक हो सकते हैं 10। अब उसमें 10 में 8 भी कोई बुक कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है या एक भी पीस बुक कर सकता है। जैसे हमने एक नंबर का नाप खोला तो उस एक नंबर के नाप का हमारे टोटल कितने पीस हैं वो हमें पता चलेगा। फिर उन टोटल पीसों में जैसे मान लो 4 पीस हैं तो उन चारों पीसों में हमें क्या क्या रखना है, कौन सा पीस कौन से डिजाइन से रखना है, या 2 कोट 2 कोटी हैं, ये सारा कुछ हमें इसी पेज से पता चलेगा। अच्छा, ये कोई भी पीस का सैंपल फोटो हमें इसी पेज के अंदर मिलेगा। इसमें ठाकर द्वारे का पता चलेगा, इसमें शोल्डर डाउन रखना अप रखना उसका पता चलेगा। इसी पेज में मतलब XYZ सारा कुछ इस पेज से हमें पता चल जाएगा कि हमें पीस में क्या रखना है। सबसे पहले जैसे आप कोई भी पीस काटेंगे तो वो पीस आप 3 तरह से ढूंढ सकते हैं। या तो एक आप डेट से ढूंढ सकते हैं, वहां पर होम पेज पे जाकर के डेट सिलेक्ट करेंगे उससे पीस निकालेंगे, या फिर आप नंबर से पीस निकालेंगे कि जितने नंबर का नाप आपको काटना है उसी नंबर का आप पीस निकालेंगे। उसे इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं कि पहले आप कपड़ा उठाएं, फिर उस कपड़े पे नंबर देखें, फिर उसी नंबर से आप सर्च करें। जैसे मान लो आपने 5 नंबर का पीस लिया तो हम वापस से होम पेज पर चलते हैं और होम पेज से 5 नंबर का एक पीस उठा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 5 नंबर का पीस उठा लिया, इंफॉर्मेशन में गया, फिर यहाँ से कटर में गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि मेजरमेंट नंबर कितना है। हमने जो बाहर से मेजरमेंट नंबर खोला है वो कितना है। तो यहाँ पर हम अंदर आकर के भी देख सकते हैं कि मेजरमेंट नंबर हमारा 5 है। अब इस 5 नंबर पे हमारे टोटल पीस कितने हैं ये पता होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ से इसी के ऊपर यहाँ से हमें टोटल पीस लिख करके आ रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल पीस जो है कितने हैं। यहाँ पर देखिए 4 दिखा रहा है तो यहाँ पर टोटल पीस इस नाप पे 4 हैं। तो हमें इस नाप पे 4 ही पीस बनाने हैं। और अब ये 4 पीस हमें कैसे कैसे बनाने हैं, इनका फोटो कौन कौन से रहेंगे, इनमें डिजाइन अलग अलग रहेगा, ये इसमें हम कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 कोट हैं या 2 कोटी हैं, ये शेरवानी है 4 पीस में। तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा बाहर से। यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी कोट कोई भी पीस बुक होता है वेबसाइट के अंदर तो वो हमें इस तरह से दिखेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 नंबर है, 2 नंबर का पीस है, यहाँ पर भी 2 नंबर नाप का पीस है, यहाँ पर भी 2 नंबर के नाप का पीस है और यहाँ पर भी 2 नंबर के नाप का पीस है। यानी कि एक ही नाप पे 4 पीस बुक हुए हुए हैं। अब ये चारों पीस जो अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। यानी कि 2A 2B 2C 2D नाप एक ही है। और इसके किस्मत पर भरोसा करने वालों के लिए यही एक मौका है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है। किस्मत दुनिया पे राज करने के मौके बहुत देती है, अगर हम इसको ना समझे तो ये धोखे भी बहुत देती है। तमन्ना थी जिसकी बरसों से वो मुकद्दर हमें आज मिला है, इसको ये ना समझे कि हम थे नींद में और एक ख्वाब मिला है। हमारे पास खुद चलकर जो कुछ आए ये हमारा मुकद्दर होता है। किस्मत पर भरोसा करने वालों के लिए यही एक मौका है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है। पीस जो है अलग अलग हैं। अब इसमें हमें A से B से C से D से पता चल जाएगा कौन सी शेरवानी में हमें मतलब कौन सी शेरवानी बनानी है, कौन सा ब्लेजर बनाना है, कौन सी कोटी बनानी है, किसमें क्या पैटर्न रखना है। तब भी आप जब भी कपड़ा खोलेंगे तो उसके अंदर पर्ची निकल करके आएगी एक, जिसपे एक नंबर लिखा होगा और एक कैरेक्टर लिखा होगा ABC। इस तरह से 2 नंबर ही पर्ची पर लिख कर आएंगे। जैसा मान लो हमें ये A वाला पीस काटना है, 2 नंबर पे A वाला, तो हम यहाँ पर जाएंगे, वहां से होम पेज से 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A लिख करके आ रहा। इस A से मतलब ये आप पता लगा सकते हैं कि ये A वाला जो फोटो है इस फोटो से हमें ये A वाला पीस रखना है। वैसे ही सेम हम B वाला पीस अगर काटेंगे तो यहाँ से देखिए B वाला पीस आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम B वाला पीस इससे काट सकते हैं। वैसे ही हम C वाला पीस काट सकते हैं C वाले डिजाइन से।
तो ये तो हमें फोटो को पता चल गया कि ए वाला फोटो ए से काटना, बी वाला जिस पे लिख करके आएगा उसे बी वाले फोटो से काटना, जिस पर्ची पे सी लिख करके आएगा उसको हमें सी वाले फोटो से काटना है। वैसे हमें ए बी सी डी से हमारे सब के सब एक नाप के पेज जो है वो अलग हो गए और उनके ऐसे ही अलग अलग डिजाइन आएंगे। हमें यहाँ पर ये चीज जरूर समझनी है कि एक बी सी डी जो है हमारे पीसों को अलग करता है और उन्हीं ए बी सी डी के हिसाब से हमें पीस को बनाना होता है। जैसे ए वाले पीस में हम यहाँ पे ये रख देंगे। हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो ए बी सी डी जो आ रहा, फिर दूसरा वो मेन जो नाप नंबर है चारों पीसों का। अब ये चारों पीस हमारे एक नाप से कट रहे हैं, ए बी सी डी इनके फोटो हैं, तो हमें ए वाले में ये वाला काटना, उसके बी वाले में ये काटना, सी वाले में ये काटना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पेज से हमें यह भी पता चल रहा है कि ये जो नाप है ये लेडीज का है या जेंट्स का है। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए जेंडर लिख करके आ रहा है, जेंडर के आगे मेल आ रहा है लिख करके, यानी कि एम। एम का मतलब है मेल और मेल का मतलब है जेंट्स। अगर यहाँ पर लिख करके आ रहा है एम तो पीस जो है हमारा जो नाप है ये जेंट्स का, हमारे सारे पीस जो है जेंट्स के नाप से कटेंगे। अगर यहाँ पर एम नहीं लिख करके एफ लिख करके आएगा तो यहाँ पर जो है वो सारे के सारे पीस हमें लेडीज नाप से काटने हैं, यानी कि लेडीज पीस बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि इसमें ठाकर द्वारा रखना है या नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं THA लिख करके आ रहा है, यानी कि ठाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। यहाँ पर द्वारा लिख करके आ रहा है, ठाकर द्वारा। अब ये ठाकर द्वारा लिख करके आ रहा है, हमें यह पता चल जाएगा कि ठाकर द्वारा रखना है या नहीं रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस नाप पे टोटल 4 पीस हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने पीसों में ठाकर द्वारा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर दिखा रहा, यानी कि 3 पीसों में हमें ठाकर द्वारा रखना, एक में नहीं रखना। 4 पीस हैं, 3 में ठाकर द्वारा रखना, एक में हमें नहीं रखना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ठाकर द्वारा कौन से पीस में नहीं रखना, या हमें 3 में रखना है तो कौन सा ठाकर द्वारा किस में रखना है। वैसे आप यहाँ पर आकर के इसी लाइन के नीचे से पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए लिख करके आ रहा है, उसके आगे लिख करके आ रहा हाफ, ए के आगे हाफ लिख करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए वाला पीस है उसके अंदर हमें जो ठाकर द्वारा रखना वो हाफ रखना। वैसे ही सेम यहाँ पर सी लिख करके आ रहा है, सी वाले में लिखा हुआ आ रहा फुल। तो इसका मतलब ये है कि सी वाला जो हमारा ब्लेजर है उसके अंदर हमें फुल ठाकर द्वारा रखना। वैसे यहाँ पर डी लिख करके आ रहा है, डी के आगे लिख करके आ रहा हाफ, तो इसके अंदर हमें हाफ ठाकर द्वारा रख देना। यानी कि ए वाले और डी वाले में हाफ ठाकर द्वारा रखना और सी वाले के अंदर जो है हमें फुल ठाकर द्वारा रखना। जो इस बॉक्स के अंदर लिख करके आए वैसे ही सेम ऐसे लिख करके आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए में हो गया, सी में हो गया और डी में हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी नहीं है, तो बी का मतलब ये कि इस बी वाले पीस में कोई ठाकर द्वारा नहीं रखना है। जो यहाँ पर लिख करके आए उसी में ठाकर द्वारा रखना है, जो नहीं लिख करके आए उसमें हमें ठाकर द्वारा नहीं रखना। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोल्डर हमें ये बताता है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि डाउन लिख करके आ रहा है, यहाँ पर अप भी लिख करके आएगा, यहाँ पर मीडियम लिख करके आएगा। तो हमें शोल्डर का यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें अप रखना है, मीडियम रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वेबसाइट से कटिंग कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर जब जो भी बंदा वेबसाइट से जुड़ेगा वो वेबसाइट की ही कटिंग करेगा। तो वेबसाइट की कटिंग करेंगे तो आपको ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं है कि शोल्डर अप रखना है, डाउन रखना है, मीडियम रखना है, वो वेबसाइट आपको ऑटोमेटिक करके देगी। वैसे यहाँ पर फिटिंग को लेकर के भी है, तो फिटिंग का भी यही सिस्टम है। 3 तरह की फिटिंग आएगी, यहाँ पर स्लिम लिख करके आएगा, मीडियम लिख करके आएगा और लूज लिख करके आएगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा पीस जो है कैसा हमें काटना है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, जब आप वेबसाइट से कटिंग करेंगे तो वेबसाइट पर आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेबसाइट फिर ऑटोमेटिक आपको करके दे देगी। अगर यहाँ पर लूज होगा, कोट लूज बनने का होगा तो लूज करके देगी, फिटिंग बनने का होगा तो फिटिंग, जो भी होगा वेबसाइट ऑटोमेटिक खुद कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दामन लिख करके आ रहा है। इस बॉक्स से हमें ये पता चल जाएगा कि इस जो हम पीस काट रहे हैं 4 पीस, इन चारों पीसों में हमें दामन कैसे रखने हैं। अगर यहाँ पर नहीं लिख करके आता और अगर आपका फोटो है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिख करके आ रहा है किसी बॉक्स के अंदर, और आपके पास फोटो है तो फोटो के सेम रखना है। और अगर यहाँ पर लिख कर सीखने से मत डरो, इंसान जिंदगी में कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी जीत सकता है।
लेकिन वो हारता कब है? जब वो हार मान लेता है। आ रहा तो इस बॉक्स के सेम रखना है जैसा यहाँ पर लिख के है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और राउंड लिख करके आ रहा, तो हमारा जो ए वाला पीस है उसमें हमें राउंड दामन रख देना है। उसके बाद बी ए सेव लिख करके आ रहा, आप देख सकते हैं बी ए सेव। तो यहाँ पर आप जो बी वाला ब्लेजर है उसको हम ए सेव रख देंगे। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी लिख करके आ रहा है, तो सी के आगे स्टेट लिख करके आ रहा है, तो मतलब जो सी वाला ब्लेजर है हमारा वो उसको हम स्टेट रख देंगे। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर आपके पास फोटो भी नहीं आया ब्लेजर के सैंपल का, और यहाँ पर आपके पास दामन भी लिख करके नहीं आया कैसा रखना है। तो जब आपके पास ना ही फोटो हो ना ही दामन हो वेबसाइट के अंदर, तब आपको राउंड रखना है उसको। कोई भी ब्लेजर हो उसका दामन आपको राउंड ही रखना है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो राउंड रहेगी। यहाँ पर आपके पास कुछ लिख करके नहीं आता, फोटो भी नहीं आता, तो आपको दामन राउंड रख देना। वैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा चाक, तो चाक में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लिख करके आ रहा है और ए के अंदर 2 कट लिख करके आ रहे हैं, नो कट, NOCUT कट। ए वाले पीस में हमें कट नहीं रखने हैं। जब भी आपके पास नो कट लिख करके आए तब आपको उसके अंदर कट नहीं रखने हैं, वैक कट चाक जिसको बोलते हैं, तो वहां पर आपको कट नहीं रखने हैं। और अगर बी वाला है, जैसा आप देख सकते हैं बी के आगे 1 कट लिख करके आ रहा, तो यहाँ पर आप 1 कट रख सकते हैं, बी वाले पीस के अंदर 1 कट रखेंगे। और अगर यहाँ पर ना ही नो कट लिख करके आता है, यहाँ पर ना ही 1 कट लिख करके आता है, ना ही 2 कट लिख करके आते हैं, इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर कुछ लिख करके नहीं आता है तो यहाँ पर आप 2 कट रखेंगे। हर पीस में जो है रेगुलर 2 कट चलेंगे अगर यहाँ पर कुछ लिख करके नहीं आता है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेरवानी लिख करके आ रहा है और शेरवानी के आगे 0 दिख रहा है आपको। तो जैसा आपके पास ही 4 पीस हैं, चारों पीसों में शेरवानी है क्या ब्लेजर है क्या है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ शेरवानी सिंपल SI लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल, यहाँ पर शेरवानी और SI मतलब सिंपल। ये जो शेरवानी का बॉक्स है ये सिंपल का है। अगर यहाँ पर 1 लिख करके आता है तो यहाँ पर हमें 1 शेरवानी बनानी है, इस 0 की जगह। जो चीज़ अगर 2 लिख करके आ रहा है तो हमें 2 शेरवानी सिंपल बनानी है। यहाँ पर देख लो एक चीज, ये अगर इस बॉक्स के अंदर 1-2 लिख कर आ रहा तो हमें उसको सिंपल ही बनाना, चाहे उसको फोटो कैसा भी हो डिजाइन में, लेकिन उसको हमें सिंपल बना के देना है। यहाँ पर अगर लिख करके आता 1, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरवानी DE लिख करके आ रहा है, डिजाइन मतलब। अगर इस बॉक्स के अंदर शेरवानी 1 दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 1 है, तो इसका मतलब ये कि हमें 1 शेरवानी बनानी है, सिर्फ 1 ही बनानी है इन चारों में से। और वहां पर वो शेरवानी डिजाइन की होगी। अब वो डिजाइन फोटो से हो सकता है, कुछ भी डिजाइन होगा तो वो फोटो से ही रहेगा, तो हमें वो फोटो से बनाना है डिजाइन का पीस। अगर डिजाइन वाले बॉक्स के अंदर ही लिख कर आ रहा है तभी हमें उसको डिजाइन बनाना। अगर वो सिंपल वाले के अंदर लिख कर आ रहा है वो, तो हमें उसको सिंपल बना देना है। तो यहाँ पर आप इसका ये यहाँ से भी यही पता लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 शेरवानी है, उसके आगे यहाँ पर सी शेरवानी 7 बटन लिख करके आ रहा आप देख सकते हैं। तो हमारी जो शेरवानी है, या तो अगर वो फोटो से है तो उसके बटन हमें फोटो के सेम रखने हैं, और अगर फोटो में बटन नहीं मालूम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे सी वाली शेरवानी में हमें 7 बटन रख देने हैं, वैसे यहाँ पर डी वाली शेरवानी के अंदर हमें 6 बटन रख देने हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर 2 शेरवानी दिखा रहा है, एक सी वाली और एक डी वाली। अगर ऐसा लिख करके आए, यहाँ पर 1 लिख करके आ रहा है, यहाँ पर 2 शेरवानी दिखा रहा है, तो हमें फिर भी 1 ही शेरवानी बनानी है। अगर यहाँ पर 2 लिख करके आएगा तो हमें 2 शेरवानी बनानी है। और वैसे यहाँ पर भी हर बॉक्स के अंदर यही सीन चलेगा कि अगर यहाँ पर नंबर जितना लिखा हुआ हो, 2 हो 4 हो, हमें उतने ही वो पीस बनाने। यहाँ पर 1 शेरवानी लिखा तो हमें 1 ही शेरवानी बनानी है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेजर सिंपल लिख करके आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेजर सिंपल दिखा रहा है और ब्लेजर सिंपल के आगे 1 नंबर दिखा रहा। तो यहाँ पर हमें सिंपल ब्लेजर बना देना 1। अब वो कौन सा बनाना वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ए वाला पीस है, SB 2 बटन है, और जो ये बी वाला पीस है हमारा, आप देख सकते हैं कि ये जोधपुरी 5 बटन है। तो यहाँ पर भी 2 पीस दिखा रहा है, लेकिन हमें 1 ही पीस बनाना है। ये वेबसाइट पर ऑर्डर आपको इसलिए मैंने बतलाने के लिए 2-2 पीस कर रखे हैं
कि आपकी समझ में आए। लेकिन जैसे यहाँ पर एक होगा तो यहाँ पर एक ही पीस के बारे में जानकारी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाला पीस हमें SB2 बटन रख देना तो सिर्फ यही लिख करके आएगा, ना कि नीचे वाला लिख करके आए। तो यहाँ पर हर बॉक्स से हमें पता चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेजर डिजाइन होगा तो उसका यहाँ पर लिख करके आएगा। यहाँ पर अगर 2 पीस लिखे तो हमें 2 पीस बनाने हैं डिजाइन के, 2 नहीं लिखे तो हमें नहीं बनाने हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोधपुरी कोटी सिंपल लिख करके आ रहा है। अगर हमारे यहाँ पर लिख करके आ रहा है एक जोधपुरी कोटी सिंपल, तो हमें सिंपल ही कोटी बनानी है, चाहे उसका फोटो हो या ना हो। वो उसके बारे में भी यहाँ से पता चलेगा कि सी वाली जो शेरवानी है वो 6 बटन है, डी वाली जो शेरवानी है वो हमारी 5 बटन है। और वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोधपुरी कोटी डिजाइन है। अगर डिजाइन का पीस कोई भी होगा कोटी डिजाइन की तो वो इस बॉक्स के अंदर आएगी। यहाँ पर 0 दिखा रहा तो हमारे पास डिजाइन की कोटी नहीं है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी कोटी दे रखा है, वी कोटी सिंपल है, यहाँ पर वी कोटी डिजाइन दे रखा है। और यहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा कि सी वाली कोटी 5 बटन है, डी वाली कोटी जो है हमारी वो 4 बटन है। वैसे यहाँ से सी वाली कोटी 5 बटन और डी वाली कोटी जो हमारी 4 बटन है। ये चीज हमें पता चल चुकी है। और यहाँ पर है डिस्क्रिप्शंस। आपको इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे फॉर्म से अलग हटकर अगर कोई चीज लिखता है कोई भी, तो वो इसी डिस्क्रिप्शंस के अंदर आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म के सेम पीस बनाना है। तो हमें इस पीस को जो भी इस के अंदर डाटा भरा हुआ जो मैं अभी दिखाता आ रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, तो हमें उसको सेम ही बनाना जो चीज जहाँ लिखी है। वैसे आप यहाँ पर अब देखिए पूरे का पूरा नाप आपको देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ लंबाई ही लंबाई मिलेंगी। और इसके अंदर आपको शोल्डर, क्रॉस बैक और कॉलर, आस्तीन का मुंह ये मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट, पेट, हिप, खांचा और चेस्ट का चौथाई भाग मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली लाइन में ब्लेजर लेंथ आएगी, उसके नीचे जो शेरवानी लेंथ आएगी, फिर उसके नीचे जोधपुरी कोटी लेंथ आएगी, उसके नीचे जो वी कोटी लेंथ आएगी, फिर नीचे आस्तीन की लंबाई आएगी, यानी कि पूरे के पूरे बॉक्स में लेंथ आएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि शोल्डर आएगा, फिर उसके नीचे क्रॉस बैक आएगी, फिर उसके नीचे कॉलर आएगा, उसके नीचे आस्तीन का मुंह आ जाएगा लास्ट में। और वैसे यहाँ पर भी चेस्ट आएगा, यहाँ पर पेट आएगा, यहाँ पर हिप आएगी, यहाँ पर खांचा आएगा, यहाँ पर चेस्ट का चौथाई भाग आएगा। तो ये आपको नाप जब देखने की जरूरत पड़े देख सकते हैं, अगर देखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर जैसे वेबसाइट से पीस काटते हैं तो आपको कोई भी नाप देखने की जरूरत नहीं है, उसकी लंबाई क्या है कुछ देखने की जरूरत नहीं जब वेबसाइट से काटने हैं। तो जैसे आप देखिए कैसे काटने में बतला दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक है, लिख करके आ रहा है बैक। तो हम सिंपल बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरा बैक निकल करके आ चुकी है। और ये बैक हमें कैसे काटनी है वो आपको इसके अंदर वीडियो मिल जाएगी, वीडियो वाले ऑप्शन में। वैसे आप यहाँ पर फ्रंट अगर आपको काटने हैं तो हम जो है फ्रंट पे जाएंगे, या आस्तीन काटनी है तो हम आस्तीन पे जाएंगे, और आस्तीन कैसे काटनी है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा वीडियो वाले ऑप्शन के अंदर। बहुत इजी है, कटिंग को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। तो यहाँ से हमारा जो है कटर वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं के.आर.यू पे आने वालों की बहुत केयर करता है, इसलिए आप लोग भी के.आर.यू को सपोर्ट करो, के.आर.यू को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करो, जिससे मेरा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहेगा। के.आर.यू आपको देगा सिलाई के लिए एक वेबसाइट तैयार की है, उसी पर वीडियो, कॉमेडी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो, जिससे आपको भी हर काम कर जाने का मोटिवेशन मिलेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम को जा करके फॉलो करो, वहाँ पर आपको मिलेंगी शॉर्ट वीडियो। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।